प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और उसके 5 वचन में ऐसा लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द बड़ा सुंदर है, वो लिखा हुआ है लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी कलीसिया। और इसके बाद क्या हुआ, तुरंत इसके बाद ऐसा होता है कि स्वर्गदूत एक प्रकट होता है और जेल में से पतरस को छुड़ा के लेके जाता है। हालेलुया। ये लोग तुरंत प्रार्थना की और तुरंत जवाब मिल गया। पता है इसका कारण क्या था पीछे? इसका पीछे एक बड़ा कारण था, लौ लगा के प्रार्थना करना। लौ लगा के प्रार्थना करने का मतलब क्या है? पूरे कलीसिया के लोग जो थे एक जगह इकट्ठा होकर समस्या को प्रभु के पास लाके आत्मा में लगातार निरंतर एक मन के साथ समय को ज़्यादा प्रार्थना में देते हुए प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। इसे कहते हैं लौ लगा के प्रार्थना करना। उन दिनों में कलीसियाओं में लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताते थे। कलीसिया के जवान बच्चे बूढ़े सब लोगों का एक सबसे मेजर ड्यूटी रहता था कि हाँ जी भाई आ जाओ, सारे के सारे मिल के प्रार्थना करना है। और इसीलिए उन दिनों क्या होता था, बड़े बड़े समस्याएं होती भी थी तो तुरंत तुरंत परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देकर उत्तर देता था। सोचिए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करना सीख जाए, फैमिली एक परिवार के सारे लोग अगर घुटना में आके एक मन होकर इस तरीके से लौ लगा के प्रार्थना करना सीख जाए, एक कलीसिया के सारे लोग अगर ऐसे घुटना में आके प्रार्थना करना और परमेश्वर के सामने समस्याओं को लाना सीख जाए, तो सोचिए देश मोहल्ला और पूरे हमारा क्या बोलते हैं चारों तरफ जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन सब का चुटकी में आंसर आएगा। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है प्रार्थना करने वाले झुंड की किसको? परमेश्वर को। परमेश्वर को खोज है। परमेश्वर आज भी ढूंढता है ऐसे लोगों को जो दानियल के जैसा 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। पता है दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना करा, उसका नतीजा ये हुआ कि जो नबूकदनेस्सर राजा जो कि खुद को खुदा मानता था, लेकिन उसकी प्रार्थना से कुछ हुआ ऐसा कि वो शेर की मांद में डाला गया और शेर की मांद में से परमेश्वर ने उसको जिंदा वापस निकाला। तो इस चीज़ को देख के उसे मालूम चला उस राजा को कि प्रार्थना की शक्ति, इसका ईश्वर इतना शक्तिमान है कि शेर के मुंह में से भी बचा के निकाल सकता है। तो वो खुद को खुदा मानने वाला व्यक्ति क्या किया, पूरे देश में ऐलान करा दिया कि इसराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाली एस्तेर, उनके एस्तेर के सारे लोगों का नाश करने के लिए एक हमान नाम के व्यक्ति ने एक दिन को फिक्स किया था और उसके लिए राजा से परमिशन भी ले लिया था। लेकिन एस्तेर और उसका चाचा मुर्दगाय और उसके सारे अपने लोग मिल के उपवास के साथ लगातार लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे और ये प्रार्थना उसके लोगों को बचाया। राजा के परमिशन होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उस राजा ने परमेश्वर के इन लोगों को बचाने के लिए आदेश भी दे दिया। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। इसीलिए मैं आपको और इस छोटे से वीडियो के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि हमें लौ लगा के प्रार्थना करना सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत चीज़ें आजकल देखने में आती है। एक चर्च के अंदर में 50, 60, 100, 70 जवान लोग, मसीही लोग, विश्वासी लोग सब कोई रहते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सभी प्रार्थना करने वाले हैं? अगर हम कलीसिया के अंदर 200, 300, 400 लोग आते हैं लेकिन उनमें से 50 या 40 लोग भी प्रार्थना करने वाला नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? उससे बेहतर वो कलीसियाएँ हैं जहाँ पे 20 लोग ही आते पर 20 के 20 प्रार्थना करने वाले लोग। हालेलुया। एक परिवार में सारे के सारे विश्वासी हैं, लेकिन नाम के विश्वासी हैं लेकिन कोई प्रार्थना नहीं करता, या हो सकता है एक ही बंदा प्रार्थना करता है, तो वो तो अपना आशीष अनुग्रह देखेगा अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर का। लेकिन उससे बेहतर तब होगा जब पूरा के परिवार लोग मिलकर किसी एक बात के लिए प्रार्थना करना सीखें। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कलीसिया के रूप में, सारे के सारे झुंड में, सार्वजनिक रूपों में परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग बने। लौ लगा के प्रार्थना करने से जल्दी जल्दी उत्तर आता है, चीज़ें बदलती है। पुराने टाइम पे नए नियम की कलीसिया के लोग क्या करते थे, प्रार्थना में बहुत ज़्यादा समय बिताते थे, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय देते थे, घुटनों में रहते थे। हालेलुया। आज के जनरेशन जो हम लोग हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, काम, जॉब, बहुत सारी चीज़ें, और इन सब चीज़ों को हम इतना बढ़ावा दे दिए हैं कि हम परमेश्वर को समय देना ही भूल गए। प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना के लिए बेस्ट समय निकालें, और कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, जब हम लौ लगा के प्रार्थना करना सीख जाते हैं तो पता है क्या होता है, चुटकी में ऐसे ही परमेश्वर जवाब देता है। कुछ तो करता है पर बहुत बड़ा करता है। आप बाइबल को उठा के हम देख सकते हैं, हम लोग बाइबल को उठा के देख सकते हैं, उसमें भी जहाँ जहाँ पे लौ लगा के प्रार्थना करने वाले, लगातार प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हुए। दानियल हो गया, और एस्तेर हो गई, मरियम हो गई जो लगातार प्रार्थना करने वाली लड़की थी, उसी को जिब्राइल स्वर्गदूत ने दर्शन देके कहा कि तुझसे एक दुनिया का उद्धार करता पैदा होगा। हालेलुया। इसीलिए लौ लगा के प्रार्थना करना मतलब निरंतर, लगातार, विश्वास योग्यता से समय ज़्यादा प्रार्थना में देना, यही होता है लौ लगा के प्रार्थना करना। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे, और मेरी प्रार्थना यही है हम सब के लिए, मेरे लिए, मेरे अपने के लिए, मेरे प्रियजनों के लिए, इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों के लिए, कि हम सब पे प्रभु प्रार्थना की आत्मा को भरपूरी से उंडेले। हालेलुया। हम सब मिल के परमेश्वर के हाथों में
अपने आप को सौंपे। जय मसीह।